निर्भया केस के पहले गवाह दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल राजकुमार हैं, जिन्होंने सबसे पहले NH8 पर अपनी ड्यूटी के समय निर्भया और उसके दोस्त को जमीन पर तड़पते देखा था। उन्होंने दोनों से बात की, फिर PCR को बुलाकर दोनों को अस्पताल भिजवाया था। उनसे बात की हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट ने। निर्भया मामले में एक ऐसे गवाह कहें या फिर एक ऐसे इंसान कहें जो उस वक्त मौजूद थे जब बस में दरिंदों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। उसके बाद दोनों मासूमों को वहां पर छोड़ के चले गए थे। राजकुमार हैं जो NH8 पर टोल प्लाजा में आप काम करते थे। क्या उस दिन का वाकया था, कैसे ये सब देखा था? मेरी ड्यूटी थी 9:30 बजे से और मैं महिपालपुर लाइट से लगभग 300 मीटर आगे है वो पॉइंट, और लगभग 10 बज के लगभग 6-7 मिनट का टाइम होगा। तो मैं वहाँ से जब गुजर रहा था तो स्लो स्पीड में था, तो मुझे आवाज़ आई बचाओ बचाओ की। तो मैंने फिर बाइक रोक के फिर देखा भाई वहाँ उस टाइम झाड़ियाँ थी, तो झाड़ियों में लड़की भी पड़ी हुई थी और लड़का थोड़ा पत्थर का सपोर्ट लेके ऐसे बैठा हुआ था, और वो दोनों ही खून में लथपथ थे और नंग अवस्था में थे दोनों। तो मैंने नज़दीक जाके उससे पूछा, बेटा ये क्या हुआ, कैसे हुआ? तो लड़की तो बिल्कुल ही पड़ी थी, बेहोश हुई। लड़के ने मुझे बताया कि हम साकेत में मूवी देखने गए थे और वहाँ से हमें कोई डायरेक्ट पालम के लिए गाड़ी मिली नहीं, और हमने वहाँ से ऑटो पकड़ा और मुनीरका पहुँच गए। मुनीरका से बस आ रही थी, तो बस में लड़का वो आवाज़ लगा रहा था कि भाई द्वारका, पालम द्वारका। हम उसमें बैठ गए और उसमें वो 6 बंदे थे। उसमें बैठने के बाद हमारे साथ उन्होंने ये दुर्व्यवहार किया और मुझे मारा पीटा, और लड़की के साथ उन्होंने गलत काम किया। और लास्ट में हमें महिपालपुर से U-टर्न लेके और यहाँ डाल दिया। यहाँ डालने के बाद उन्होंने 1-2 बार कोशिश भी की उन्हें मारने की बस से, लेकिन वो लड़के ने लड़की को खींच लिया। फिर वहाँ जगह इतनी थी कि बस नहीं चढ़ सकती थी ऊपर, और वो चले गए छोड़ के। आपने क्या किया? उसके बाद फिर मैंने अपनी शर्ट ली, लड़के को पहनाई, एक जर्सी लड़की को पहनाई। उसके बाद वो लड़का बोलता रहा बीच में, अंकल हमें बचा लो, हमें बचा लो। तो मैं बोला, बेटा घबराओ मत, अभी एम्बुलेंस आने वाली है या PCR आने वाली है। मैं उसके बाद फिर रॉन्ग साइड गया और वहाँ एक दिल्ली 37 होटल है अपोजिट में। मैं उससे एक बेडशीट लाया और एक पानी की बोतल लेकर आया। लाने के बाद उसके 2 पीस किए। एक पीस में तो लड़के को लुंगी की तरह बांध दिया और एक में लड़की को लपेट दिया, और पानी की बोतल से लेके पानी थोड़ा उसके होठों में थोड़ा, जिससे कि उसे कुछ राहत मिले। और वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में थी, बहुत ज़्यादा डेंजर पीड़ा थी। और कि उसके बाद लड़की बोली नहीं, लड़का तो बोलता रहा फिर भी। उसके बाद 100 नंबर कॉल की, वो कॉल किसी तरह मिसप्ले हुई या क्या हुआ उसका कारण वो PCR नहीं आ पाई। उसके फिर हमने मेरे ख्याल 10 से 15 मिनट बाद ये कपड़ा वपड़ा लाने के बाद फिर कॉल की। उसके बाद PCR आई। तो PCR में आए, वो बंदे ने मेरे से पूछा, भाई आप अपना नाम बताओ, मोबाइल नंबर बताओ। मैं बोला, भाई वो तो मैं सब बता दूंगा, तो अब बच्चों को ले चलो हॉस्पिटल, उसके बाद आप पूछते रहना। तो फिर एक PCR और आ गई, एक इधर होगी एक इधर होगी। उनमें 1-2 बार उसने बोला, भाई ये मेरा एरिया नहीं लगता है। वो बोला कि मेरा एरिया नहीं लगता है। मैं बोला, भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए।